सुरभि। हालांकि यही वजह है कि रूस बार बार ये कहता है कि ये सब कुछ आउटडेटेड है और जितना वक्त इन्हें लगेगा उतने में ट्रेनिंग में वक्त लगेगा, और उस वक्त का फायदा उठाते हुए रूस इस बीच बड़ी तबाही मचाएगा। आप देखिए कैसे रूस की आर्टिलरी ब्रिगेड ने तबाही मचाई है। अगली बड़ी खबर भी, यूक्रेनी ठिकानों को कैसे निशाना बनाया गया। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर है, चेचन लड़ाकों का वेस्योलॉय के पास शक्ति प्रदर्शन हुआ। MTLB बाख्तरबंद वाहनों को निशाना बनाया गया है चेचन लड़ाकों की तरफ से। चेचन के युद्धाभ्यास से नेटो देशों में खलबली मच गई, उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए। ओपी तिवारी सर, देखिए अगर चेचन फोर्स की बात की जाए, बहुत बड़ी फोर्स नहीं है, एक तरह से गुरिल्ला युद्ध में ये लोग माहिर हैं, लेकिन इस सब के बीच हम फिर से देख रहे हैं कि कैसे चेचन फोर्स अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश कर रही है और वेस्ट को वार्न करते रमजान कादिरोव नजर आ रहे हैं। कैसे आप इसको देख रहे हैं? देखिए कादिरोव का अभी जो बात कर रहे हैं, ये जो टैंक्स की बात कर रहे थे, इनकी बात से पूरा सहमत हूँ। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखो जरा यूक्रेन अभी क्या हुआ है, एक तो ये वेपन्स का टेस्ट बेंच बन गया है, और दूसरा जिस तरीके से लेपर्ड और ये बॉम्ब आ रहा है, ये जो होता है ना स्टॉक खराब हो रहा है, इसको सेल में बेच दो। ये सारे वेपन्स जो वेस्ट के हो रहे हैं, कई सारे वेपन्स ऐसे ही आ रहे हैं जो किसी काम के नहीं है। T-71 के सामने ये कोई मैच नहीं है। इवन जवान ये टैंक जब तक आएंगे, पिछली बार भी देखा था कि फरवरी के बाद इवन रशियन टैंक्स उतना काम नहीं कर पाए थे बिकॉज स्नो पिघली थी। सर ये तो लग रहा है ना बयानों से कि रशियन खेमे में डर है, खौफ है अब्राम और लेपर्ड का, इसलिए उसको कमतर करने की कोशिश हो रही है, दिखाने की। कोई भी इक्विपमेंट आएगा डर तो है ही, लेकिन इफेक्टिवनेस जो होता है, इफेक्टिवनेस वेपन का जो मैन बिहाइंड द मशीन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी तरीका भी आर्म दे दो, अगर मैन ट्रेन नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो वो सही कह रहे हैं कि इनको ट्रेनिंग लेने में टाइम लगेगा। वेपन जब भी आएगा, कितने ग्रुप में आएंगे, कब लड़ सकते हैं, यही है कि वॉर ये स्टैगर रूप से चलता रहेगा और जेलेंस्की यूक्रेन को खोखला कर रहे हैं, वहां की जनता को परेशान कर रहे हैं। ठीक है, जहां तक ट्रेनिंग का सवाल है, लेकिन इससे पहले तमाम वेस्टर्न कंट्रीज से वो वीडियोस भी सामने आ चुके हैं जिसमें यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेन किया जा रहा था। उनके हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते हुए तमाम वीडियो सामने आए थे जो बताते हैं कि कहीं इसके लिए भी बड़े पैमाने पर तैयारी तो नहीं कर ली गई है। वहीं चेचन लड़ाकों का वेस्योलॉय के पास जो शक्ति प्रदर्शन हुआ, उससे जुड़ी अहम खबर हमने आपको दिखाई। चेचन फाइटर्स लगातार वार्न करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन धमाके पर भी तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले साल पाइपलाइन में धमाका हुआ था और अब इसे लेकर टेंशन में इजाफा हुआ है। धमाके के बाद ठप हो गई थी यूरोप को गैस सप्लाई। तो देखिए आप कैसे, क्योंकि पिछले साल ये धमाका हुआ था, यूरोप को जो नॉर्ड स्ट्रीम के जरिए, इस पाइपलाइन के जरिए सप्लाई की जाती है गैस की, इस पर अब कैसे तनाव एस्केलेट होता हुआ नजर आ रहा है। और ये तनाव किस हद तक आगे बढ़ सकता है, यह आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो आज समझते हैं कि नॉर्ड पाइपलाइन धमाके को लेकर रूस ने और क्या नया बयान दिया और रूस के दावे के पीछे आधार क्या है और कैसे ये टेंशन को और एस्केलेट करेगा, कन्फ्रंटेशन बढ़ाएगा। आप देखिए बाल्टिक सी में पिछले साल हुआ था रूसी पाइपलाइन में बड़ा धमाका, बहुत बड़ी क्षति इसको पहुंची थी। इस धमाके में रशियन नॉर्ड गैस पाइपलाइन पूरी तरह से तबाह हो गया था। और क्या हुआ था, जांच हुई और जांच के बाद रूस ने धमाके में सीधे यूएस का हाथ बताया था और इसके बाद यूएस की कड़ी प्रतिक्रिया भी आई थी। रूस ने अमेरिकी प्रतिनिधि के बयान के आधार पर इस बात का दावा किया था कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। अमेरिकी प्रतिनिधि विक्टोरिया नुलैंड ने धमाके को जायज कहा है। नुलैंड के बयान को रूस अमेरिकी कबूलनामा बता रहा, यानी पहले दावा था लेकिन अब यह हुआ है, कबूल कर लिया गया। जर्मन जांच में भी धमाके के पीछे एक पश्चिमी देश की ओर साफ तौर पर इशारा किया गया है। सुरभि, इस पर और कुछ जानकारी बताइए। जी, लेकिन बड़ी खबर यही है कि नॉर्ड गैस पाइपलाइन धमाके का मसला क्योंकि शांत हो गया है, लेकिन रूस के दावे के बाद कुछ गंभीर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं और उसी के तहत ये इंफॉर्मेशन, जहां देखिए किस तरीके से नॉर्ड स्ट्रीम धमाके पर खुलासे के तहत सवालों में अब अमेरिका है कि नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन धमाके पर सीधे रूस और यूएस में टकराव की आशंका है। दूसरी बड़ी बात, जहां नुलैंड का ये हालांकि क्या दिखाता है कि पाइपलाइन को अमेरिका ने क्या यहां पर उड़ाया था। तीसरा बड़ा सवाल, क्या धमाके की वजह से परेशानी झेलने वाले यूरोपीय देश भी अमेरिका से अब नाराज होंगे? क्या जर्मनी की जांच में जिस पश्चिम देश की ओर इशारा है वो अमेरिका ही है? ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।